Students, today we'll start electrochemistry. So first of all, we'll know about electrochemistry. Electrochemistry is a branch of chemistry which deals with the reactions in which electricity either consumed or produced. So first we will discuss about electrochemical cells. The cell you see in this diagram, this is a type of electrochemical cell which converts chemical energy into electrical energy. This is called galvanic cell और वोल्टाइक सेल. इस सेल में आप देखिएगा देर आर टू कंटेनर्स in which in each container a metal strip is dipped in the solution of an electrolyte containing the ions of the same metal, and these two containers are called half cells. इनको हाफ सेल बोला जाता है. And these two metal electrodes are connected with each other through the wire, and a voltmeter or a galvanometer is also connected, and you see in the diagram that there is a contact of a U-shaped tube with both the containers. It is dipped in the solution of both the containers, and this U-shaped tube is filled with a strong electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4, Na2SO4. It should be strong electrolyte and it should be inert. It should not react with the ions present in the solution. So this U-shaped tube which contains this strong electrolyte and which is in contact with the solutions of both the containers, this is called salt bridge. इसको हम salt bridge बोलते हैं. और इसका फंक्शन होता है कि सबसे पहला फंक्शन है, फर्स्ट it completes the circuit. If we remove this salt bridge, then the circuit is incomplete and no current will be passed through the circuit. दूसरा है, it maintains the electrical neutrality of the solutions in both the containers. यानी कि जो दोनों सॉल्यूशंस, दोनों कंटेनर में जो सॉल्यूशंस हैं उनमें जो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल करके रखता है. मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों को बिल्कुल सेम बनाए रखता है, जिससे कि उनका सोल्यूशन का नेट चार्ज ज़ीरो यानी कि न्यूट्रल हो जाता है सोल्यूशन, तो उसको न्यूट्रल बनाए रखता है. आप देखते हैं कि यहाँ पर दोनों हाफ सेल में रिएक्शंस होती हैं. जैसे आपने देखा होगा लेफ्ट वाले साइड में जो कंटेनर है जिंक वाला, उसमें जो रिएक्शन है वो जिंक कंटेनर के लिए हो रखी है, यानी कि जिंक लूजेज इलेक्ट्रॉन. आप देखिएगा जिंक वाले कंटेनर के नीचे इक्वेशन, हाफ इक्वेशन लिखी हुई है, जिंक लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक आयंस. और राइट वाली साइड कंटेनर में जो सोल्यूशन में कॉपर आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, जो कि वायर से एनोड से कैथोड की तरफ पहुंच रहे हैं. यानी कि जो जिंक ने लूज किए हैं और वायर से कैथोड की तरफ पहुंच रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर आयंस जो सोल्यूशन में है कॉपर वाले कंटेनर में, कॉपर वाली साइड वाले कंटेनर में, वो उनको गेन करता है. और कॉपर जो एटम्स हैं वो स्ट्रिप पर डिपॉजिट हो जाते हैं. और दूसरी साइड जो जिंक आयन फॉर्म करता है, तो जिंक स्ट्रिप से जिंक आयन जब फॉर्म होने लगते हैं, सोल्यूशन में आने लगते हैं, तो जिंक स्ट्रिप धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाती है. इन दोनों कंटेनर्स में जो हाफ रिएक्शंस दिखाई गई हैं, दोनों कंटेनर्स के नीचे लिखी हुई हैं, इनको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें इस पूरे सेल की एक कंप्लीट यानी कि नेट सेल रिएक्शन मिल जाती है, जो यहाँ पर दिखाई गई है. और जो नेट सेल रिएक्शन यहाँ पर दिखाई गई है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कौन सी वाली है. ये वाली नेट सेल रिएक्शन है जो यहाँ पर ये लिखी गई है. इसको हम ओवरऑल सेल रिएक्शन भी कहते हैं.
ये पूरे सेल में एक साथ क्या रिएक्शन है उसको बताता है। और मान लीजिए किसी दूसरे गैल्वेनिक सेल में जिसमें दूसरी मेटल्स ली गई हों हाफ सेल्स में, उनमें जब हाफ रिएक्शंस को हम प्लस करते हैं तो ये ध्यान रखना होगा हमें कि दोनों हाफ रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन्स जब तक सेम नहीं होंगे तब तक हम उनको ऐड करके यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन नहीं निकाल सकते। और इसमें जैसे 11th क्लास में हमने हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंसिंग सीखी थी, तो उसमें दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद ही उनको हम ऐड करते थे, बिल्कुल ठीक ऐसा ही यहाँ पर है। अब देखिए इस स्लाइड में आप देखिए कि जो अभी सेल हमने डिस्कस किया, अगर हम उस सेल को देखें तो उस सेल में लेफ्ट कंटेनर में क्या था, राइट कंटेनर में क्या था, वो सारी चीज़ें जो हमने अभी अभी डिस्कस की, उसको अगर हम चाहें तो उस सेल को एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ पर बता सकते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या होता है, जो दो यहाँ पर जो आप दो पैरेलल लाइन देख रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज के लिए दिखाई गई हैं, और इनकी लेफ्ट साइड में हम जो स्पीसीज रखते हैं उनमें सबसे पहले हम जो लेफ्ट कंटेनर में एक मेटल है और एक मेटल के आयंस हैं, तो दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है यानी कि मेटल का Zn का 0 है उसको पहले रखेंगे। फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उसके आगे हम जो उसके आयंस, क्योंकि आयंस की ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा है तो हायर वाले को उसको आगे लिखेंगे। फिर सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में हम जो मेटल और उसके आयंस में से जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी पहले उसको लिखेंगे। जैसे Cu2 पॉजिटिव आयन, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो Cu2 पॉजिटिव पहले लिखेंगे, और फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उसके आगे हम लिखेंगे उस मेटल को, क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है Cu यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यहाँ है ये सेल रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, और सेल रिप्रेजेंटेशन से हम हाफ रिएक्शंस जो इसके नीचे हैं इन हाफ रिएक्शंस को भी हम लिख सकते हैं, और हाफ रिएक्शन के बाद में उन दोनों को ऐड करके हम कंप्लीट सेल रिएक्शन भी सेल रिप्रेजेंटेशन से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मतलब है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाफ सेल्स, उसमें 2 हाफ सेल होते हैं। तो अगर हम एक हाफ सेल की, किसी भी एक हाफ सेल की बात करें तो उसमें एक मेटल इलेक्ट्रोड होता है, मेटल स्ट्रिप होती है जो कि उसी मेटल के किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप की गई होती है जिसमें उसी मेटल के आयंस के कांटेक्ट में वो स्ट्रिप होती है। तो उस मेटल इलेक्ट्रोड और उसके जो मेटल आयंस उस सॉल्यूशन में है जिसमें उसको डिप किया गया है, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। उस हाफ सेल का, वो जिस भी मेटल का है उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर जो स्पीसीज उस हाफ रिएक्शंस में, हाफ सेल में इन्वॉल्व है, अगर उसमें सारी स्पीसीज की कंसंट्रेशन जो भी इन्वॉल्व हैं वो यूनिटी होती है, 1 होती है, तो और 298 केल्विन पर होती है, तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम ई नॉट से डिनोट करते हैं। एज पर द IUPAC कन्वेंशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, उस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया है। और जिस हाफ सेल में, किसी भी गैल्वेनिक सेल में, जिस हाफ सेल में जो हाफ सेल हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट वाले हाफ सेल को
वो एनोड की तरह एक्ट करता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें उस मेटल को लिया जाता है जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, या जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है रिडक्शन वाला, वो कम होता है। यानी जो मेटल ज़्यादा एक्टिव होती है उसको लेफ्ट साइड, और जो राइट साइड वाले हाफ सेल में जो मेटल होती है उस तरफ हम इलेक्ट्रोड पे उस मेटल को लेते हैं जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और राइट वाले कंटेनर में रिडक्शन होता है और वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। और अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की। किसी भी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल क्या है? तो किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो सेल पोटेंशियल होता है उसमें जो दोनों हाफ सेल होते हैं उन दोनों हाफ सेल के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है, रिडक्शन वाले जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं दोनों हाफ सेल के, उनके बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल, और इसको हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ही डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में हम देखते हैं दोनों हाफ सेल के, यही ईएमएफ भी कहलाता है। लेकिन कब? जब उस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होती है, कोई भी करंट पास नहीं हो रही होती है, तब हम उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ भी कहते हैं। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम गैल्वेनिक सेल में जो लेते हैं वो एनोड की तरह लेते हैं, और राइट साइड में उसको हम कैथोड की तरह वो बिहेव करता है, तो कैथोड राइट साइड लेते हैं हम गैल्वेनिक सेल में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गैल्वेनिक सेल में एनोड हाफ सेल की तरफ से कैथोड हाफ सेल की तरफ मूव करते हैं, और जो करंट की डायरेक्शन है वो इसके जस्ट अपोजिट होती है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट होती है। और जो यूनिट है यहाँ पर सेल पोटेंशियल के लिए या ईएमएफ के लिए वो है वोल्ट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए सेल पोटेंशियल हम जो कैलकुलेट करते हैं वो दोनों हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं उनका डिफरेंस होता है। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए कि वो वर्क करेगा तो उसके लिए उसका जो सेल पोटेंशियल है इट मस्ट बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आना चाहिए। यानी कि जो डिफरेंस है, जो दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं हाफ सेल्स के, उनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तभी वो सेल वर्क करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि ई नॉट सेल निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो राइट वाले कंटेनर में मेटल होती है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम लेफ्ट वाले कंटेनर में जो मेटल है उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करते हैं। तो उनका जो डिफरेंस हमें मिलेगा वही यहाँ पर कहलाएगा ई नॉट सेल, यानी कि यहाँ पर ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या हम अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है सर्किट में तो हम उसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ। एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला हाफ सेल, और राइट साइड वाला जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और करंट जो फ्लो होती है उसके रिवर्स डायरेक्शन में कैथोड टू एनोड। और जो सॉल्ट ब्रिज होता है उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनका जो फ्लो होता है, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयंस हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड वाली साइड से कैथोड वाली साइड वाले हाफ सेल में, और नेगेटिव वाले आयंस जो होते हैं वो कैथोड वाली साइड की तरफ से एनोड की तरफ वो मूव करते हैं। Now we will discuss how to calculate the standard cell potential E naught cell। तो देखिए इस एग्जाम्पल में सामने आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है गैल्वेनिक सेल का, जो कि जिंक और कॉपर हाफ सेल्स को कनेक्ट करके बनाया गया है।
बीच में जो पैरेलल लाइन है वो सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती है, और लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो एनोड हाफ सेल का है, राइट साइड वाला कैथोड हाफ सेल का है। तो लेफ्ट साइड वाला जो हाफ सेल है आप देखें तो उसमें जिंक है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे पता चल रहा है हमें? अगर हमें दोनों हाफ सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स हैं जिसका दोनों में से रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, जैसे आप देखिएगा -0.76 कम है और +0.34 ज़्यादा है, तो क्योंकि कम कौन सा वाला हुआ? जिंक वाला। तो इसका मतलब क्या है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, और लेफ्ट साइड हमेशा वो मेटल रखी जाती है हाफ सेल में जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और राइट साइड वाली कम, जो कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, लेफ्ट में इसलिए क्योंकि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जो गेन कर सकती है वो ऑक्सीडाइजिंग। तो लेफ्ट में रिड्यूसिंग और राइट में ऑक्सीडाइजिंग वाले। अब इसमें देखिएगा सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्लियर है कि एनोड हाफ सेल में जो है वो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है और कैथोड में कॉपर वाला है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये दोनों ही रिडक्शन वाले होंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, कैथोड वाला भी और एनोड वाला भी। कैथोड में राइट साइड में देखिए आप क्या है, कैथोड में राइट साइड में है कॉपर, तो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम जिंक वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ ई नॉट सेल कितना है? 1.10 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पर ये जो ई नॉट सेल आया पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये सेल वर्क करेगा, इसमें जो रिएक्शन है वो होगी। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, जिसमें जो पहली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल वैसी है जैसी अभी भी हमने यहाँ पर डिस्कस की है, बस फर्क इतना है कि वहाँ पर हमने जिंक और कॉपर वाले हाफ सेल्स को कनेक्ट करके उसको लिया था, यहाँ पर जिंक और सिल्वर को लेकर किया हुआ है, और दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको सिल्वर और जिंक दोनों के दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन गेन होते हुए दिखाया गया है, इसका मतलब उसके सामने जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिखाया, जो आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिखाया गया है स्टैंडर्ड, वो कैसा वाला है? रिडक्शन वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होते हुए दोनों हाफ रिएक्शन में दिखाया गया है, और गेन इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन होता है, इसीलिए ये दोनों जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको दिए गए हैं ये रिडक्शन वाले हैं। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा के जो अभी भी हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसमें, उसी से आप इसको निकाल सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो आपको करनी है उसमें आपको उसने सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, उसने आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दिया, ओवरऑल रिएक्शन गैल्वेनिक सेल की, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। तो यहाँ से आपको खुद पता लगाना पड़ेगा पहले कि कैथोड पर कौन होगा, एनोड पर कौन होगा। एनोड पर वो होगा जो लूज कर रहा होगा, तो आप देख सकते हैं Cu से Cu2 पॉजिटिव आयन कब बना होगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। तो इसका मतलब Cu यहाँ पर कहाँ होगा? एनोड पर होगा, ठीक है। और Ni यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव से Ni, तो Ni क्या करते हुए दिखाया गया है? यहाँ पर गेन करते दिखाया गया, तो ये कहाँ पर होगा? कैथोड पर होगा। तो अब जब आप यहाँ पर ई नॉट सेल निकालेंगे तो आप निकल वाले रिडक्शन पोटेंशियल से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कॉपर वाले को माइनस करेंगे। जब कॉपर वाले को आप माइनस करेंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर आपको ई नोट सेल मिलेगा, ये ई नोट सेल नेगेटिव आ जाएगा। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ई नोट सेल पॉजिटिव ही आना चाहिए, तभी कोई सेल रिएक्शन होगी, सेल वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ नेगेटिव आएगा, और आप करके देख लीजिएगा। और नेगेटिव आने का मतलब होगा कि जो रिएक्शन आपको जिस सेल के लिए भी ये दी गई है, जिस सेल को कनेक्ट करके बनाया हुआ है, लेफ्ट वाले कंटेनर में कॉपर और राइट वाले में निकल को, तो वो वाला सेल वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ई नॉट सेल नेगेटिव आ गया। हाँ, कब वर्क कर सकता था? अगर निकल को लेफ्ट वाले कंटेनर में एनोड में लिया गया होता और कॉपर को राइट वाले में लिया गया होता, तब उसके लिए एनोड सेल पॉजिटिव आता और तब वो सेल वर्क करता। तो अब आप यहाँ तक कम से कम ये प्रॉब्लम पहले अच्छे से ट्राई करें, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन लेकर आएंगे।